जब से अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हुई, विपक्षी खेमा सन्नाटे में। वो समझ नहीं पा रहा कि इस पर रिएक्ट किया जाए तो कैसे रिएक्ट किया जाए। जैसे बात विपक्ष जानता है कि राम मंदिर निर्माण के संकल्प का पूरा होना एक बड़ी लहर बीजेपी के पक्ष में पैदा कर देगा। इतना ही नहीं, हिंदुत्व की लाइन पर यह मुद्दा बीजेपी के वोटर्स को एकजुट कर सकता है। तो क्या यही वजह है कि विपक्ष ने बड़े सधे हुए तरीके से जाति वाला कार्ड चला? अब सवाल यह कि क्या 2024 का संग्राम राम राज बनाम विपक्ष के जाति कार्ड के बीच होने वाला है? रिपोर्ट जरा देखिए। अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया, वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। 550 साल से भगवान टेंट में रहते थे। आज घोषणा हो चुकी है, 22 जनवरी को मोदी जी वहां जाकर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। पत्ता खुल चुका है, दांव सेट हो चुका है। बाजी सबसे बड़ी है। 2024 की लड़ाई संकल्प सिद्धि बनाम विपक्ष की जातीय लामबंदी के बीच है। पिछले 4 दिनों में बस एक नाम गूंज रहा है। बीते करीब 100 घंटों में अलग अलग मंचों से बस एक धुन जो हिंदुस्तान में बज रही है, वो है आ रहे हैं प्रभु श्री राम। तो क्या 2024 का रण राम राज की धुरी पर ही कसेगा? इंडी गठबंधन का चक्रव्यूह श्री राम संकल्प से टूटेगा? क्या विपक्ष की राजनीति में जाति के भेद को फिर मिटा देंगे श्री राम? भारत को हम अब 25 वर्षों में विकसित भारत बनाने जा रहे हैं। बहुत जल्दी 5वीं अर्थव्यवस्था से बन गया। हम बहुत जल्दी 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को देखने जा रहे हैं और यह श्रेय मेरे मित्र को जाता है। चित्रकूट की धरती पर अगले 25 वर्षों के भारत का लक्ष्य जगत गुरु राम भद्राचार्य ने तय कर दिया और भारत की विलक्षण उपलब्धियों का श्रेय पीएम मोदी को दिया। 24 के समर का विजयी आशीर्वाद भी पीएम मोदी को उन्होंने दिया। जिन मुद्दों का जिक्र राम भद्राचार्य ने मंच से किया, उसमें अयोध्या में पूर्णता की ओर बढ़ रहा भव्य राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक कानून और दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंची भारत की अर्थव्यवस्था रही। सच यह है कि इसमें एक भी बात कोरी नहीं, बल्कि कड़क साक्ष्यों के साथ है। तो क्या 2024 का रण राजनीतिक पैतरों के बजाय साक्ष्यों और सबूतों के साथ सधेगा? कम से कम बीजेपी तो इसी रणनीति पर काम करती दिख रही है। चाहे पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, एक बात पत्थर पर खींची लकीर की तरह साफ है। मोदी ब्रिगेड ने संकल्प से सिद्धि तक का अपना रिपोर्ट कार्ड इन्हीं साक्ष्यों के साथ तैयार कर लिया है। 550 साल से भगवान टेंट में रहते थे। आज घोषणा हो चुकी है, 22 जनवरी को मोदी जी वहां जाकर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। सूर्यापेट वालों, आप भी टिकट बुक करा कर रखना। जनवरी के अंत में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, वो ही जगह पर प्रभु श्री राम का गगनचुंबी मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो बात सिर्फ अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की नहीं है, बल्कि उस कसौटी की है जिसमें कहे और किए में फर्क शून्य दिखता है। मोदी और राजनीति का मोदी कल्ट कम से कम इस नजरिए से विपक्ष के पीएम इन वेटिंग के चेहरे राहुल गांधी और उनके राजनीतिक इंडी कुनबे के दूसरे चेहरों की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद दिखता है। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा
भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। राम के आने का अर्थ सनातनी अर्थों में असली समाजवाद का आना है, जिसमें जाति के खांचे नहीं है, न भेद है। तो क्या यही वजह है कि विपक्ष को लगता है कि बीजेपी की राजनीति के राम सूत्र की काट जातीय राजनीति में है? मैंने लोकसभा में कास्ट सेंसस, जाति जनगणना की बात उठाई। प्रधानमंत्री ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। ओबीसी की जो सच्ची आबादी है वो ना नरेंद्र मोदी बोलना चाहते हैं और ना केसीआर। कांग्रेस के जातीय दांव के बीच बीजेपी जिस रामराज की बात करती है उसमें देश के विकास का गवर्नेंस मॉडल दिखाती है, जबकि इसके बरक्स कोई स्पष्ट गवर्नेंस मॉडल इंडी गठबंधन नहीं रखता। इसी तरह बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र से देश को जोड़ती है, जबकि विपक्ष इसे नफरत का बाजार बताता है। मोदी सबका साथ सबका विकास मंत्र को आगे बढ़ाते हैं तो विपक्ष जातीय खेमेबंदी कर नई राजनीति सेट करता है। मोदी बीते करीब 10 साल के शासन में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस दिखाते और बताते हैं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के हिस्से में घोटालों के कई आरोप हैं। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे यहां 2G के समय क्या हुआ था, शायद नई पीढ़ी को पता नहीं होगा। लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। 2014 के बाद भारत के विकास का ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया नोटिस कर रही है। बीते करीब एक दशक में भारत की मजबूती ने वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान बनाई है। अर्थव्यवस्था से लेकर बुनियादी ढांचे और सैन्य क्षमताओं के स्तर पर भी भारत ने दमदार तस्वीर सामने रखी है। और यही वजह है कि 2014 के बाद 2019 में इन तस्वीरों को देखकर ही देश की जनता ने मोदी को बतौर प्रधानमंत्री फिर चुना। अब जरा समझिए कि विपक्ष को मोदी के इस रामराज वाले सूत्र से दिक्कत क्यों है। क्यों विपक्ष ओबीसी का कार्ड फेंट रहा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को सामान्य वर्ग के करीब 40% वोटर्स ने वोट दिया था, जबकि महापिछड़ी जातियों के 48% वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया। इसकी तुलना में कांग्रेस का हाल देखिए। 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस को महज 13% वोट सामान्य जाति के वोटर्स ने दिया, वहीं अति पिछड़ी जाति के महज 15% वोटर्स ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। सच ये है कि कांग्रेस के ओबीसी वोट बीते कई चुनाव में 50% तक गिर चुके हैं। तो क्या यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी के राम मंदिर कार्ड को जातीय खांचों से काटना चाहती है? क्या यही वजह है कि कांग्रेस के नेताओं से लेकर इंडी गठबंधन के नेताओं के सनातन धर्म पर किए गए हमलों पर कांग्रेस मौन रह जाती है? खास बात यह है कि ये सारे हमले जातीय लाइन पर ही किए जाते हैं।
वहीं तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के ओबीसी कार्ड को लेकर पार्टी के संकल्प को बताते हैं। बैकवर्ड क्लास कमीशन का प्रोविजन कर बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। तेलंगाना की जनता को कहना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, भाजपा की सरकार बनाइए, भाजपा का अगला तेलंगाना का मुख्यमंत्री बैकवर्ड कास्ट से होगा, ये हमने तय किया है। अगर 2024 का चक्रव्यूह कथनी और करनी की कसौटी पर कसा जाएगा तो इसमें मोदी का रिपोर्ट कार्ड भारी पड़ सकता है। असल मायने में देखें तो मोदी को घेरने के बड़े मुद्दों के नाम पर गठबंधन के हाथ खाली है। तो क्या लड़ाई सीधी है? राम राज वाला राष्ट्रवादी समाजवाद बनाम विपक्ष का जाति भेद वाला कार्ड। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।